Good morning students. Today we are going to start the new chapter of business study, that is emerging mode of business. I hope you all have done the notes and question answer of previous chapter. If there is any confusion you can ask in WhatsApp group or you can call. So let's start the new chapter, that is the 5th chapter of business studies, emerging mode of business. इमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है बेटा कि बिज़नेस को हम और कितने कितने तरीके से कर सकते हैं, किन किन मोड्स पर हम इन्हें कर सकते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला जो एक है वो है आपका ई बिज़नेस। तो व्हाट इज़ ई बिज़नेस? मतलब जब भी हम बिज़नेस को इंटरनेट के थ्रू, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, हम ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन हम कुछ भी चीज़ें हम मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी जो ऑनलाइन चीज़ें हैं उनको हम ई बिज़नेस ही कहते हैं। मतलब ई बिज़नेस रेफर्स टू द कैरिंग द बिज़नेस एक्टिविटीज़ थ्रू द इंटरनेट के थ्रू जो भी हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ करते हैं वो ई बिज़नेस होती है। अब ई बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस? तो सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कि ई बिज़नेस बहुत ही ईजीली फॉर्म अप हो जाता है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन नहीं आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं चाहिए। आप छोटी सी जगह पे थोड़े से कंप्यूटर्स वगैरह लगा के 2-4 लोगों के साथ भी ई बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा होता है आपका, अब जब ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं होता है तो इसलिए खर्चा भी इसमें काफ़ी कम होता है। दूसरा होता है कन्वीनियंस का मतलब इजीली फॉर्म अप हो जाता है। मतलब आप इजीली एक जगह पे बैठे बैठे आप ग्लोबल लेवल पर काम इसमें कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, या जितनी भी ऑनलाइन जो हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक कंट्री या जहाँ पे हम हैं वहीं से ऑपरेट हो रहा है। वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं से भी ऑपरेट होता है, बट इंटरनेट के थ्रू हम उसे कर लेते हैं। दूसरा स्पीड, कि इसमें जो काम होता है वो काफ़ी स्पीडी वे में हो जाता है, काफ़ी स्पीड में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि भाई हमें जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर बिल्डिंग लगानी है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा। आराम से एक जगह बैठ के अपना आराम से इंटरनेट के थ्रू चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। दूसरा आता है ग्लोबल रीच। अब क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सारा काम हो रहा है तो इसकी जो ग्रिप होती है वो ग्लोबल लेवल पर होती है। मतलब आप एक जगह पर बैठ के पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, मुश्किल से आपके थोड़े से कंप्यूटर्स वगैरह, इंटरनेट एंड आप अपना पूरा बिजनेस इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कॉस्ट सेव हो जाता है। एंड देन मूवमेंट टूवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें ही काम होता है बेटा वो ये है कि इसके थ्रू क्या होता है कि हमें जो बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, ये पेपर वो पेपर, इसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, ये प्रूफ्स वो सारी चीज़ें, ये रिसिप्ट वो रिसिप्ट, सारी चीज़ें सारी नेग्लिजिबल हो जाती हैं क्योंकि सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। तो पेपरलेस सोसाइटी की टुवर्ड्स हम लोग इसके हेल्प से मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें अब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिज़नेस। अब ऐसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि हमें ई बिज़नेस के लिए ज़रूरी है? तो सबसे पहले हमें इसके लिए ज़रूरी होगा कंप्यूटर हार्डवेयर, कि जो कंप्यूटर्स हैं हमें वो चाहिए। अगर हमें इंटरनेट पे जो भी काम करना है तो कंप्यूटर्स की हेल्प से होगा, तो कंप्यूटर चाहिए हमें। टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, की जो स्टाफ है वो हमें टेक्निकली क्वालिफाइड चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर अब देखो, अगर हमें ऑनलाइन काम करना है, इंटरनेट के थ्रू काम करना है, तो हमें बंदे भी वही चाहिए होंगे जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, इंटरनेट के बारे में नॉलेज हो। जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी वो लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या है कि टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रिसीविंग पेमेंट। हमें पेमेंट का एक ऐसा मोड लेना पड़ेगा जिसमें कि हम इंटरनेट के थ्रू ही पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैसे हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक तो कैश ऑन डिलीवरी होता है और एक होता है कि हमने मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी, पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट कर दी। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है पेमेंट रिसीव करने का, तो वो हमें पता होना चाहिए।
वेल डिज़ाइन वेबसाइट। दूसरा होता है बेटा कि वेल डिज़ाइन, जो आपकी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मान लो हमने फ्लिपकार्ट का खोला तो उनकी जो वेबसाइट खुलती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सी, तो लोग उनसे देख के अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ किस टाइप का है, कैसा सामान देने वाले हैं, किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी हमको। तो इस टाइप का जो वेबसाइट है वो वेल डिज़ाइन होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई भी स्कूल कॉलेज की भी सपोज़ हमें कहीं पर एडमिशन लेना है, तो हम कॉलेजेस वगैरह पता करते हैं ना, तो कॉलेजेस पता करते हैं हम क्या करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि अच्छा जिस कॉलेज की वेबसाइट में दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जितनी वेल डिज़ाइंड होती है, तो हम उस चीज़ की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी। जो फैसिलिटी है टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो कस्टमर्स हैं वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो फैसिलिटी एक अच्छी होनी चाहिए। अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन, मतलब ई बिज़नेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिज़नेस। ई बिज़नेस तो क्या हो गया, जो इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। ट्रेडिशनल बिज़नेस जो आज तक हम लोग देखते ही आए हैं। तो इसमें एक इन्होंने एक मतलब एक डिफरेंस सा इन्होंने दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, आता है बहुत। तो सबसे पहले फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिखाया है कि जैसे जो ई बिज़नेस होता है वो ईज़िली फॉर्म अप हो जाता है। ट्रेडिशनल बिज़नेस के लिए हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग बनानी पड़ती है, फिर वर्कर्स उतने ज़्यादा लाने पड़ते हैं, तो मतलब डिफ़िकल्टी होती है फॉर्म अप करने के लिए। ई बिज़नेस में जो पर्सनल टच होता है वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक जगह से बैठे बैठे आपको पूरा ऑपरेट करना होता है। जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो अपने बिज़नेस को अपने हिसाब से जहाँ पर से वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ से देखता है, तो पर्सनल टच बना रहता है। सेटिंग अप जो कॉस्ट होता है ई बिज़नेस का बहुत ही लो होता है और ट्रेडिशनल बिज़नेस का बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ई बिज़नेस में कम होता है और ट्रेडिशनल बिज़नेस का ज़्यादा होता है। ईज़ ऑफ एक्सपेंशन, ई बिज़नेस को आप कितना भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रह के अमेरिका तक कवर कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस होते हैं उसमें आपको क्योंकि खुद आना जाना पड़ता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, जो ई बिज़नेस है इसमें आपको टेक्निकली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, जो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप सेमी स्किल्ड स्टाफ भी ले सकते हो, मतलब जिनको अगर ज़्यादा इंटरनेट के बारे में नहीं नॉलेज है उनको भी आप ले सकते हो, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व, इसमें आपका हाई रिस्क रहता है, क्योंकि देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, है ना। क्योंकि जो सामान बेच रहा है और ले रहा है, उन दोनों का आपस में एकदम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है, तो इसकी वजह से रिस्क काफ़ी रहता है, ठीक है। जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो रिस्क होता है वो कम रहता है, क्योंकि सपोज़ मैं कुछ सामान बेच रही हूँ और आप कुछ सामान ले रहे हो, तो हम दोनों के बीच में जो भी बात होगी वो हमें अच्छे से पता होगी, है ना। लेकिन इंटरनेट में तो क्या होता है, ना तो मैं आपको पर्सनली बेच रही हूँ, ना आप मुझसे पर्सनली ले रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता है, डायरेक्ट आपने यहाँ पे ऑर्डर किया और आपको सामान मिलता है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले सामान मैन्युफैक्चर होता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर पे आता है ना। उसके बाद होता है आपका लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। जो ई बिज़नेस होता है उसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी शॉर्टर होता है, प्रोसेस काफ़ी छोटा होता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। परचेज़ करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बेटा। नेक्स्ट इट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो देयर इज़ अ बिजनेस स्टडी cyclic test of yours, in which there is second chapter is there for web test. So prepare for it and revise this topic also, and day after tomorrow we'll discuss the next topic. Till then, take care.